चतरा के सोमेश ने भरी हौसलों की उड़ान। एसएससी का परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में पाई नौकरी। सफलता में नेत्रहीनता को नहीं बनने दी बाधा, भाई के सपनों को किया साकार। अगर जोश, जज्बा और जुनून हो तो दिव्यांगता अथवा शारीरिक कमजोरी कभी अभिशाप नहीं बन सकती। झारखंड के चतरा के सोमेश ने, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर एसएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में जॉब पाई है। अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसी को सच साबित कर दिखाया है। चतरा के सोमेश पांडे ने मोबाइल पर तेजी से चलती उंगलियां और फर्राटेदार शब्दों में जवाब, जिसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि सोमेश पांडे नेत्रहीन हैं। ये उनकी प्रतिभा ही है जिसकी चमक एसएससी से लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंची और सोमेश ने न सिर्फ एसएससी की परीक्षा को पास किया बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब भी पाई। रही बात नेत्रहीनता की, तो चतरा जिले के टंडवा के सिसई गांव के रहने वाले सोमेश पांडे इसे कोई चुनौती नहीं मानते। वहीं अपनी सफलता पर एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके उपयोग को सहयोगी बताना नहीं भूलते। सोमेश 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई प्रवेश पांडे मेहनत मजदूरी कर घर परिवार चलाते हैं, तो वहीं मंझले भाई सुदन पांडे हाथ से दिव्यांग हैं, तो वहीं सोमेश आंखों से। सोमेश बचपन से ही नेत्रहीन तो जरूर हैं, लेकिन हौसलों के नहीं। लिहाजा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पिता की मृत्यु हो गई और फिर 2 वर्षों के बाद मां छोड़कर चली गई। माता पिता के असमय चले जाने से सोमेश टूट गए थे। तब ऐसा हुआ कि सोमेश सहित घर वालों को लगा कि अब वे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब इसकी खबर सांसद सुनील सिंह को मिली तो उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सोमेश की पढ़ाई के प्रति लग्न को देखते हुए दिल्ली भेजा, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोमेश ने ब्रेन लिपि के जरिए हिस्ट्री ऑनर्स लेकर वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी दौरान सोमेश ने एसएससी की परीक्षा दी, जिसमें वे सफल हुए और उनका चयन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ। सोमेश अपनी सफलता पर सांसद सहित अपने भाई को श्रेय देना नहीं भूलते। वे कहते हैं कि पिता के समय छोड़कर चले जाने के बाद मां का छोड़कर चले जाना हमारे जीवन और लक्ष्यों के लिए झकझोर कर रख देने वाला था। तब के विकट समय में सांसद ने पहल कर हमारी परिस्थितियों को समझा। इसी का नतीजा है कि आज हम इस परीक्षा को पास करने के काबिल बने। सोमेश कहते हैं कि उनका लक्ष्य एसएससी नहीं बल्कि उनका लक्ष्य यूपीएससी है, जिस यूपीएससी की परीक्षा को पास कर वे आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। बहरहाल सोमेश उन युवाओं के लिए मिसाल हैं जो शारीरिक कमजोरी को अभिशाप मानकर हार कर बैठ जाते हैं। अगर मन में लगन हो, दिल में जोश हो, तो दिमाग में सही रास्ते पर चलने का क्लियर रूट में आप हों तो सफलता जरूर मिलती है। सोमेश भी कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। उस परिस्थिति में जब हम अपने आप को ढाले तो उस परिस्थिति में हमारे पास सिर्फ गरीबी का ऑप्शन था। तो मुझे लगा कि आज हम इस परिस्थिति में हैं, अगर पढ़ाई करके एक अच्छा पोस्ट या अच्छा कार्य करने लगे तो हमारे देश में कई ऐसे गरीब हैं जो इसको गरीबी दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं एसएससी क्रैक आज किया हूँ। कल हमारा सोच या सपना यूपीएससी का है और यूपीएससी क्रैक करके एक अच्छा अधिकारी बन के अपने देश के हित के लिए कार्य कर सके, यही हमारा सपना है। और हमारे जैसे गरीब जो है उनको मैं हेल्प कर सकूं। हेल्प में सबसे बड़ा योगदान हमारे जो पास अभी हैं सांसद प्रतिनिधि जो ईश्वर भैया अभी सामने हैं, वो सबसे बड़ा उनका योगदान रहा। वो जहाँ जहाँ वो खबर किए उनके द्वारा हेल्प किया गया। एनटीपीसी हो या सीसीएल हो या सांसद महोदय हो, हर तरह से हेल्प मुझे मिला, जिसके बदौलत आज मैं एसएससी का एग्ज़ाम निकाल करके इनकम डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर लिया हूँ। कि हमें तो परेशानी तो हुई, लेकिन उतना भी नहीं जैसे हम अपने जीवन का हम इसे परीक्षा मान के चल रहे थे। जैसे हमारी दृष्टिबाधिता हो या फिर गरीबी हो, कठिन दौर का परीक्षा है, एक ना एक दिन गुजर ही जाएगा और कहीं न कहीं वही देखने को मिला है। उस वक्त परिस्थितियाँ तो काफ़ी विकट हो गई थी, लेकिन हमारे साथ ईश्वर भैया ने काफ़ी दिया, जिसके बलबूते हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेहनत आप कीजिए, सफलता आपको हर हाल में मिलेगा। चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैर के नीचे होती है। मेहनत से कभी हार नहीं मानना चाहिए। बस उनकी पढ़ाई जारी है, वो उनके भी कंपटीशन का एसएससी का तैयारी कर रहा है और एसएससी का फॉर्म वो भी अप्लाई किए हैं। उम्मीद है कि शायद इस बार हो जाए, भगवान से प्रार्थना है उनके लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोमेश की सफलता पर हम सभी को गर्व है। इसके पहले जो विषम परिस्थिति बना, उसके सामने मैं कहना चाहता हूं कि इसके पिताजी पहले ही गुजर चुके थे। कोविड के समय इनकी देखभाल करने वाली एक माता थी, वह भी गुजर गई। घर की ऐसी परिस्थिति बन गई कि घर में यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश है, कुएं से पानी पीते हैं। एक गिलास पानी देने के लिए 2 भाई सोमेश
और सुदर्शन है, जो दोनों दिव्यांग हैं। एक बड़े भाई हैं, मेहनत करके अपना काम करते हैं। अब ये विडंबना थी कि यह कुआं जा नहीं सकता था और इसका भाई कुआं से पानी भर नहीं सकता था। इस विषम परिस्थिति के बारे में मैं माननीय सांसद महोदय को अवगत कराया और उन्होंने इस बात को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया और उन्होंने त्वरित रूप में एनटीपीसी को और सीसीएल को निर्देशित किया यथासंभव मदद के लिए। और निश्चित रूप से फिर मैंने जीएम साहब से संपर्क किया और उन लोगों के द्वारा इसके घर में एक बोरिंग की व्यवस्था की गई। और सोमेश की पढ़ाई की दिल्ली इच्छा थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। इसके निमित्त एनटीपीसी की तरफ से इसको एक नया डिवाइस मिला। आज ज़्यादा खुशी हो रही है हम सबों को जब सोमेश एसएससी की परीक्षा पास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी नौकरी हो चुकी है। मैंने माननीय सांसद महोदय को भी इससे अवगत कराया और साथ ही ग्रामीणों के साथ सोमेश के पूरी परिवार के तरफ से मैं माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय सांसद महोदय के साथ विधायक जी को भी अवगत कराया। उनके द्वारा भी जो सहयोग हुआ उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जो एनटीपीसी सीसीएल के द्वारा जो मदद हुआ उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और सोमेश की आगे की उज्जवल भविष्य जिस तरह से बना है हम सभी गौरवान्वित हैं। आगे भी इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए हम सबों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बहुत विषम परिस्थिति थी। विषम परिस्थिति का भाव मेरा कहने का है कि काफ़ी अभाव की स्थिति थी। अभाव का मतलब कि न पढ़ने के लिए कोई इसके पास व्यवस्था थी, न रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन इसकी जोश, जज्बा, जुनून कुछ करने का था। और जब इन्होंने मुझे कहा, मैं दिल से इसके मदद के लिए पहल करते हुए माननीय सांसद महोदय को, विधायक जी सबको कहा और जो भी हो पाया इनके संभव के लिए मदद हुआ। और कहता हूँ कि जितना ही अभाव था सरस्वती का वास था, लेकिन अब इसकी मेहनत और प्रतिफल जो सामने आया है, सरस्वती लक्ष्मी दोनों का वास है और हम सभी इस पल के लिए गौरवान्वित हैं। उनके भाई भी जो गांव में अपार खुशी है। गांव में हर एक एक घर, एक एक लोग इतने खुशी में ये डूबे हैं कि हर कोई की जुबान पर एक वो वक्त याद करते हैं जब इस समय इसके घर की विषम परिस्थिति बनी थी और आज लोग इस बात दोनों का वास है और हम सभी इस पल के लिए गौरवान्वित हैं। उनके भाई भी जो गांव में अपार खुशी है। गांव में हर एक एक घर, एक एक लोग इतने खुशी में ये डूबे हैं कि हर कोई की जुबान पर एक वो वक्त याद करते हैं जब इस समय इसके घर की विषम परिस्थिति बनी थी और आज लोग इस बात से ज़्यादा खुश हैं। इस बात से एक और खुशी है कि इसकी बहन की एक शादी थी और शादी गुजरी, बहन की विदाई हुई और माता की तबीयत खराब हुई और माता सीधे कोविड में रांची गई और वह सदा के लिए छोड़ के चली गई। लेकिन उसके बाद विषम परिस्थिति बना कि बहन जब ससुराल चली गई, घर में पानी भी एक गिलास देने के लिए इन लोगों को दुभर की स्थिति हो गई थी। और आज ज़्यादा खुशी ये है जब बीते 6 महीना पूर्व इस वर्ष ही इसके बड़े भाई प्रवेश की शादी हुई और निश्चित रूप से गांव में हम सभी इस बात की चर्चा करते हैं कि वह कहीं न कहीं लक्ष्मी स्वरूपा यहाँ आई इस घर के लिए कि आज घर की परिस्थिति पुनः चेंज हो गई कि उसके आते ही कुछ ही महीनों में सोमेश के मेहनत का प्रतिफल का रिजल्ट आया है और सभी मेहनत करके आज घर में खुश हैं। तो उस समय का मंजर, स्थिति, जो अभाव और विषम परिस्थिति था, आज निश्चित रूप से हम सभी खुश हैं। हम सभी के साथ पूरे ग्रामवासी आज इसके सफलता पर बहुत खुश हैं। इसका भी हाथ से दिव्यांग है, इसके बारे में भी मैं सांसद महोदय को संज्ञान में दिया हूं। उन्होंने कहा है कि देखता हूं इसके योग्यता अनुसार जो भी हो पाएगा, कहीं इसके लिए भी सोच रहा हूं और मैं एनटीपीसी के जीएम साहब से भी अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी योग्यता अनुसार जहां हो पाएगा मैं इसकी जॉब की चिंता करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बहुत मेहनत की और मतलब मेहनत की तो उनको उनका फल मिल गया। लोग कहते हैं कि जैसे कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं जैसे देख ऐसे रहे, लेकिन वो मतलब किसी को देखे ये नहीं है सही, उनको अब दुनिया देखेगा, बस यही हमको बहुत खुशी हुआ। मतलब अच्छे अच्छे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोग कहते थे शादी से पहले भी या बाद भी कि मतलब शादी हो गया तो 2-2 देवर हैं तुम्हारे, एक को दिखाई नहीं देता, एक का हाथ नहीं, कैसे। लेकिन हम ये लोग को कुछ कैसे मतलब क्या करेंगे, ये लोग हमको अब करेंगे। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि मतलब 2 देवर हैं, अब वो भी कर लिए और ये उम्मीद है कि ये भी कुछ कर लेंगे। दोनों को जैसे हम अपने घर में अपने भाई को मैनेज करते थे, जैसे लगता ही नहीं है जैसे देवर है, लगता है मेरे 2 भाई हैं अपने छोटे।
हाँ, भाई समझ के, दोस्त समझ के, लगता ही ना जैसे हम अपने ससुराल में हैं, लगता है हम जैसे अपने मायके में ही हैं। बहुत अच्छा लगता है और छोटा ही फैमिली है लेकिन बहुत खुशहाल फैमिली हम लोग। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।